कदम 8वां, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। यार कदम 8वां बेसिकली सिर्फ ये कह रहा है कि अभी मैं सूची बना रहा हूँ, है ना, जिनको हानि पहुंचाई है और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। अभी क्षतिपूर्ति हो नहीं रही है यार, है ना। कदम 8वें को इस तरीके से कीजिए जैसे कि इसके बाद आपका 9वां कदम है ही नहीं, है ना। सिर्फ अपने पूरे दिल से सूची बनानी है, मैंने कैसी चोट पहुंचाई, आगे देखेंगे कैसे कैसे, लेकिन मैं बस आपको शुरू शुरू में ये बात क्लियर कर रहा हूँ, ये खाली सूची बनाने का और क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक होने का कदम है ना। 8वां कदम हमारी नई मिली हुई विनम्रता की परीक्षा है यार। जब मैं विनम्र हो गया तो जो मैंने पुराने किसी को चोट पहुंचाई है अब उसको माफी तो मांगने की इच्छुक हो ही सकता हूँ। हमारा उद्देश्य हमें अपनी ग्लानि, जो हमारी गिल्ट जो हमारे साथ चली आ रही है, उससे मुक्ति हासिल करना है। हम दुनिया तो बेसिकली यार 8वां कदम ये है कि जो मेरा गिल्ट है, जो मेरा भारीपन है ना, मेरे को उससे मुक्ति हासिल करनी है। हम दुनिया को बिना आक्रामक के या डर के कि यार या तो मैं एग्रेसिव हो रहा है ना, ना तो मैं नाराज हो रहा हूँ, ना मैं डर रहा हूँ, है ना, आंखों में आंखें डालकर दिखना चाहते हैं। यार आंखों में आंखें डालूंगा कैसे, है ना, जो मैंने चौथे में अपनी इन्वेंट्री ली, है ना, अपनी पुण्य से देखी, जिनको मुझे माफ करना था मैंने उन्हें माफ करा, है ना। अब 8वें 9वें में जिनसे मुझे माफी मांगनी है मैं माफ मांग लूंगा, तो मैं दुनिया के बराबर आ जाता हूँ, ना तो मैं डर से देखता और ना ही मैं आक्रामकता से देखता। अब आगे देखते हैं 8वां कदम। क्या हम उन सारे व्यक्तियों की सूची बनाने के इच्छुक हैं जिनको हमने हानि पहुंचाई, ताकि जो डर और ग्लानि हमारे अतीत में है उसे हटा सके। हमारा अनुभव ये कहता है कि इस कदम का कोई असर हो उसके लिए हमें इच्छुक होना ही पड़ेगा, है ना। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ना, उन व्यक्तियों की सूची बनाने के लिए, उसके लिए इच्छुक होने के लिए, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे इच्छुक होना ही पड़ेगा। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ यार, ये अभी हम अमेंड्स नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी सिर्फ एक सूची बनाने के लिए और देखने के लिए कि मैंने क्या चोट पहुंचाई है, उसके लिए मुझे इच्छुक होना है। 8वां कदम आसान नहीं है। यह कदम हमारे दूसरे लोगों के साथ रिश्तों के बारे में एक नए किस्म की ईमानदारी की मांग करता है। 8वां कदम क्षमा करने की प्रक्रिया शुरू करता है। हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हो सकता है हमें भी क्षमा किया जाता हो, और आखिर हम अपने आप को क्षमा करते हैं और इस दुनिया में जीना सीखते हैं। इस कदम तक पहुंचते पहुंचते हम दूसरों को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, बजाय इसके कि दूसरे हमें समझें। आप देख रहे होंगे ना, जब स्टेप 4 लिख रहे हो, स्टेप 4 लिख रहे होंगे, उस टाइम लग रहा होगा यार कि क्या यार, मतलब कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरी सुनो, मेरा पार्ट देखो, है ना, अपने आप को विक्टिम बनाना लगातार, है ना। लेकिन यार जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने दोस्त देखता हूँ और मैं देखता हूँ यार कि उन चक्करों में मैंने क्या क्या करा, तो आज के दिन में तैयार जाता हूँ कि यार मैं दूसरों को समझ सकूं। हम जियो और जीने दो इस बात को और आसानी से लागू कर सकते हैं जब हमें यह पता चलता है कि हमें किन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति करनी है। यह सब करना अभी कठिन लगता है, लेकिन एक बार करने से हम यह सोचने लगेंगे कि हमने यह सब बहुत पहले क्यों नहीं किया। यार ये नेचुरल सी फीलिंग आती है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये करने के बाद ना बिल्कुल लगता है यार काश मैं ये पहले कर लेता। सही सूची बनाने से पहले हमें कुछ असली ईमानदारी की आवश्यकता है। 8वें कदम की सूची बनाने की तैयारी में हानि की व्याख्या करने से मदद मिलेगी। कि एक बार ना यार आप गूगल करें कि ये हानि होती क्या है, कि मैंने किसी को हानि पहुंचाई, इसका मतलब क्या होता है ना। आगे भी इसने भी हानि के बारे में समझाया है। हानि की एक व्याख्या है शारीरिक या मानसिक क्षति, किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाई हो। हानि की एक और व्याख्या है जब हम दूसरों को दर्द, पीड़ा या नुकसान पहुंचाते हैं। क्षति तब होती है जब कुछ कहा जाता है, किया जाता है, या कभी कभार शायद नहीं भी किया जाता। जानबूझकर या अनजाने में शब्द या कर्म का परिणाम ही हानि हो सकती है। हानि का स्तर किसी को मानसिक तौर से अस्वस्थ करने से लेकर शारीरिक चोट या मृत्यु तक भी हो सकता है। 8वां कदम हमारे सामने एक समस्या खड़ी कर देता है। हम में से बहुतों को यह कबूल करने में तकलीफ होती है कि हमने दूसरों को हानि पहुंचाई, क्योंकि हमने सोचा था कि हम अपने एडिक्शन के शिकार थे। इस तरह की विचारधारा को दूर रखना 8वें कदम के लिए बहुत ज़रूरी है। यार वो फिर से बहुत ज़रूरी है कि यार दूसरे ने भी तो मुझे पहुंचाई है ये और वो। यार ये कदम बेसिकली सिर्फ अपने को हटा के ये
यार मैंने किसको हानि पहुंचाई। यार ये विक्टिम या शिकार बनने का स्टेप नहीं है। हमारे साथ क्या किया गया था और हमने दूसरों के साथ क्या किया, इन दोनों बातों को अलग अलग करना बहुत आवश्यक है। हम अपने आप को उचित ठहराने और अपने आप को शिकार समझने के विचारों से हट जाते हैं। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि हमने सिर्फ अपने आप को हानि पहुंचाई है, लेकिन अक्सर हम अपना नाम अगर सूची में लिखते भी हैं तो आखिर में लिखते हैं कि यार अगर मैं अपनी ये अमेंड जिससे करना, अगर मैंने उसमें अपना नाम डालना भी है तो वो भी आखिरी में आएगा। इस कदम के द्वारा हम अपने टूटे हुए जीवन की मरम्मत करने के लिए मेहनत करते हैं। यार ये यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभार मीटिंग में सुनते हैं ऐसा लगता है ना कि सबसे ज्यादा तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यार ये भी एक आत्म केंद्रितता का सिंबल है कि भाई अमेंड जगह ने सबसे ऊपर अपना लग दिया सेल्फ केयर सेल्फ लव। मैंने देखा ही नहीं यार मैंने पूरी दुनिया में कितने कुछ खाने बजाए, है ना। किस किस को झूठ, किस किस की इज्जत को ठेस पहुंचाया, किस किस की इच्छा को ठेस पहुंचाया, किस किस के पैसों की, किस किस के रिश्तों की, किस किस की सुरक्षा की। यार मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं, है ना। मेरे दिमाग ने कहा तूने अपने साथ बहुत गलत करा, उस पर काम कर, है ना। और उस पर मैं काम कैसे करता है यार, आत्म केंद्रितता मेरी बीमारी है, मेरे को उससे शांति नहीं मिल पाई। तो यार बेसिकली वो यही कह रहा है कि अगर मेरे को अपना नाम डालना भी है तो वो भी आखिरी में। दूसरे की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करते हैं जब हम अपने अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। सूची लिखने से हम और इनकार नहीं कर सकते कि हमने हानि पहुंचाई है। हम यह कबूल करते हैं कि हमने अपने किसी कर्म से, झूठ से, झूठे वादों से या लापरवाही से दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुख दिया, है ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं या तो डायरेक्टली भी थप्पड़ लगा दिया, है ना, या मैंने उसको चोट पहुंचाने के लिए इनडायरेक्टली उसको चोट पहुंचाई। किसी भी तरीके से हो सकता है, इसको दुख पहुंचा सकते हैं। हम अपनी सूची लिखते हैं जो उसको अपने चौथे कदम से लेते हैं, और जैसे जैसे हम और लोगों के बारे में सोचते हैं उनके नाम भी सूची में जुड़ जाते हैं। हम इस सूची का ईमानदारी से सामना करते हैं और अपनी गलतियों की खुलेपन से जांच करते हैं ताकि हम क्षतिपूर्तियां करने के लिए इच्छुक हो जाएं। तो यहाँ पर ना यार देखिए क्या है कि मतलब मेरे को ना यार दूसरे की उसमें आके देखना है कि यार इसके साथ जो मैंने गलत करा इससे क्या हुआ होगा, है ना। क्या इस बंदे को महसूस हुआ होगा, कहाँ कहाँ इसको ठेस पहुंची होगी, है ना। तो कि यार जब मैं इस फीलिंग में आ पाऊंगा ना तभी मैं क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हो पाऊंगा, मैं दूसरे की इंसानियत समझ पाऊंगा। यार 8वां कदम वो कदम है जहाँ जिंदगी में पहली बार मैं एक दूसरे इंसान की इंसानियत समझ पाया, है ना। इससे पहले तो पूरी जिंदगी में अपने से ही बाहर नहीं निकला तो मैं किसी की इंसानियत समझता कैसे। कुछ स्थितियों में शायद हमें यह पता ना हो कि हमने किनको हानि पहुंचाई है। जब हम नशा करते थे हमारे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जोखिम में था। बहुत से सदस्य अपनी सूची में अपने माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे, दोस्त, प्रेमी, दूसरे एडिक्ट, साधारण जान पहचान वाले, साथी, कर्मचारी, मालिक, शिक्षक, मकान मालिक और बिल्कुल अजनबी लोगों के नाम लिखते हैं। सूची में हम अपना नाम भी शामिल करते हैं क्योंकि जब हम एडिक्शन में होते हैं तब हम अपने आप को धीरे धीरे मार रहे होते हैं। हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है कि हम उन लोगों की एक अलग सूची बनाएं जिन लोगों की हमें आर्थिक क्षतिपूर्तियां करनी है। हर कदम की तरह इस कदम को भी पूर्ण रूप से करना होगा। हमें से ज्यादातर लोग अक्सर अपने लक्ष्य से आगे बढ़ना तो दूर उसके पास भी नहीं पहुंच पाते। साथ साथ इस कदम को पूरा करना भी टाल नहीं सकते क्योंकि हम निश्चित नहीं है कि हमारी सूची पूरी है। दरअसल यह सूची कभी खत्म नहीं होगी। 8वें कदम को 9वें कदम से अलग करना यह आखिरी कठिनाई है। वास्तव में क्षतिपूर्तियां करने के बारे में सोचना, यह बात हमारी सूची बनाने में और इच्छुक होने में मुख्य बाधा बन सकती है। तो यार ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं वास्तव में यानी कि आगे क्षतिपूर्तियों के बारे में सोचूं, ये बाधा बना सकती है क्योंकि ये तो सोचिए कि यार मैं ये लिखूंगा फिर पता नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पॉन्सर ये ना कह दे वो ना कह दे, है ना। तो यार ये नहीं तभी मैं आपको पहले भी कह रहा था 8वां कदम ऐसे करो जैसे 9वां है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तभी आप पूरी अपना अपना पूरी की पूरी ना फ्रीडम से, आज़ादी से लिख पाओगे यार मैंने क्या करा, है ना, किस किस तरह से उसको ठेस पहुंचाई, उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट अमेंड्स करना है इनडायरेक्ट अमेंड्स करना है, वो सब 9वें कदम की बात है, वो सब हम बाद में देखेंगे, है ना।
ऐसा कुछ नहीं होगा है जिससे आपको कोई चोट पहुंच जाएगी किसी भी तरीके से। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए 8वें कदम में, तो आपको पता है कि अब तक दिमाग में सवाल तो बहुत आए होंगे। तीसरे कदम में सिलेंडर में भी आए होंगे, चौथे कदम में इन्वेंट्री में भी आए होंगे, 5वें कदम में किसी को शेयर करने सही स्वरूप देखने में भी आए होंगे, हर चीज़ में आए होंगे। लेकिन अब तक तो यार नुकसान नहीं हुआ, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो भरोसा रखना है। हम इस कदम को इस तरह करते हैं जैसे 9वां कदम हो ही नहीं। यार ये टेक्स्ट में लिखा है, इंटरेस्टिंग। हम क्षतिपूर्तियां करने के बारे में सोचते ही नहीं, और 8वां कदम क्या कर रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सूची बनाना और इच्छुक होना होगा। इस कदम की प्रमुख बात यह है कि वह हमें थोड़ा थोड़ा एहसास जुटाने में मदद करता है कि हम अपने बारे में नए रवैया हासिल कर रहे हैं और हम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यार ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये करते 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 ना आप देखेंगे कि जब मैं पूरा समझना कोशिश करता हूँ, जब मैं पूरा देखता हूँ कि यार मैंने इसको कैसे चोट पहुंचाई होगी, क्या क्या हुआ होगा, तो नेचुरल से आप देखेंगे, अभी मैंने इवेंट्स करने शुरू भी नहीं करे हैं, लेकिन कुछ कुछ मेरा रवैया अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। एक बहुत बड़ा गिफ्ट है 8वें कदम का। इस कदम के बारे में जब हम दूसरे सदस्यों के अनुभव ध्यान से सुनते हैं, तो हमें सूची लिखने में जो भी उलझन होती है उससे राहत मिल सकती है। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर भी हमारे साथ यह शेयर करते हैं कि 8वें कदम ने उनके जीवन में कैसे काम किया। मीटिंगों के दौरान प्रश्न पूछने से हमें समूह के अंतर्मन का लाभ मिल सकता है। 8वां कदम हमें ग्लानि और पश्चाताप से दबे हुए जीवन से बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदान करता है। हमारे भविष्य में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जिन जिन लोगों को हमने हानि पहुंचाई थी उन्हें अब टालने की आवश्यकता नहीं है। इस कदम के परिणाम स्वरूप हमें एक नई स्वतंत्रता मिलती है, जिससे अलगावपन का अंत होता है। जैसे जैसे हमें यह एहसास होता है कि हमें क्षमा मिलनी ज़रूरी है, वैसे वैसे हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं। कम से कम हमें यह पता है कि हम अब जानबूझकर लोगों के जीवन में दुख नहीं पहुंचाते। 8वां कदम कर्म का कदम है। सभी कदमों की तरह यह कदम तुरंत फायदा प्रदान करता है। 9वें कदम में क्षतिपूर्तियों की शुरुआत करने के लिए अब हम मुक्त हैं। तो ये यार बेसिकली 8वां कदम खत्म होता है। मैं यार फिर से आपको याद दिलाऊंगा लास्ट में कि कुछ नहीं करना है इसमें। आपने यार एक लिस्ट बनानी है, इन लोगों को मैंने, है ना, हार्म पहुंचाया, इन लोगों को चोट पहुंचाई है ना, कैसे चोट पहुंचाई है, कौन कौन सी भावनाएं उनके अंदर मैंने जगाई हैं ऐसी जिनसे उनको चोट पहुंची होगी, है ना। क्लियर डिटेल में सिर्फ लिखना है, क्षतिपूर्ति करनी ही नहीं। आप समझिए, अभी आपको लग रहा है 8वां कदम जब डिटेल में लिखते हैं ना, क्लियर क्लियर क्या क्या मैंने इनको चोट पहुंचाई है, इनको कैसा लग रहा होगा, वगैरह वगैरह, खुद तो इंसानियत महसूस होती है, दूसरे की भी होती है, और वो 8वां 9वें पे अपने आप चला जाता है। अपने आप मन करेगा कि यार यार इससे तो माफी मांगना बनता है ना, जब मैं ध्यान से देखता हूँ। तो इसीलिए एक खुले मन से यार, एक खुले दिमाग से इसको और पूरी ईमानदारी से लिखिए।